हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम याद अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी यानी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम्स और ग्रुप डी का जो पेपर होने वाले हैं हम उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की टॉपिक जो है आयत यानी रेक्टेंगल पे आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल का जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपको मतलब मैं दो पार्ट में लूँगा। तो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ आपका पेपर बनने वाले नहीं हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला लिखा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन होता है। आइए हम लोग आज पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज का है कि लंबाई जो दिया है वो आपका दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई यानी ब्रिथ, इंग्लिश में इसको ब्रिथ बोलते हैं, चौड़ाई जो दिया है वो दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। पहले हम बेसिक से देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई कितना दिया है? 10 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है? 8। तो बराबर हो जाएगा 10 वाटे 80। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं कि ये अभी बेसिक लेवल चल रहा है, और अभी छोटे क्वेश्चन हम लोग हाई लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास मतलब पूरी जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप लर्नर हैं यानी आप पहले अब कंपटीशन में आए, उसके लिए भी होगा, और जो बहुत दिनों से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बेनिफिट ही होगा। तो आप दोनों लोगों के लिए ये एकदम इन्फॉर्मेशन या कह सकते हैं कि बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है। कह रहा है कि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्षेत्रफल। तो अब आपका परिमाप दिया है, क्या? परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 56 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपकी लंबाई जो दिया है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब कहने का मतलब हमको परिमाप दिया है ना, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब ये होता है कि परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप 56 दिया तो 56 रख लेते हैं, बराबर 2 ब्रैकेट में L का मान दिया। L का मान कितना दिया है? 15 प्लस चौड़ाई आपको छोड़ दिया। तो 2 से इसको काटेंगे तो 28 हो जाएगा। 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर B। तो B बराबर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। यानी लंबाई जो आपकी मिलेगी वो 15 सेंटीमीटर मिलेगी, और जो चौड़ाई मिलेगी वो आपकी 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? कि हमको क्षेत्रफल बताए। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपकी लंबाई कितने आया है? लंबाई तो आपको ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर दिया है, तो 15 रख लेते हैं। और चौड़ाई कितना दिया है? 13 दिया है, तो हम 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 10 में 150, 15 3 45, 150 और 45 कितना हो जाएगा? 195 सेंटीमीटर, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको 15 दिया ही है, और चौड़ाई आपका 13 आया है, तो 15 में 13 का गुणा करेंगे तो 195 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए अच्छा, आयत बनता है कैसे यहाँ पे समझ लिए। हम आयत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका विकर्ण ये वाला बनता है।
विकर्ण आपका 25 दिया है, ठीक है। और आपकी लंबाई ये होती है, ठीक है, लंबाई ये होती है, लंबाई आपका 20 दिया है। तो चौड़ाई पूछ रहा है, यानी चौड़ाई पूछ रहा है नहीं, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमको चौड़ाई तो है नहीं, तो हम इसी फार्मूले पर लगाएंगे आयत का विकर्ण वाला। तो जब हम विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे तो विकर्ण आपका 25 दिया है, तो 25 रख लेते हैं, बराबर लंबाई आपका दिया है, यानी हम लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए हमको दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ भी वर्क कर दीजिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसको आप थोड़ा सा हम इधर मिटा देते हैं और इसका भी वर्क कर देंगे। वर्क से ये कट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई 400 इधर आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 625 माइनस 400 बराबर आपको चौड़ाई हो जाएगा, घटा देंगे तो 200। ये चौड़ाई का होल स्क्वायर है, ये ध्यान दीजिएगा, होल स्क्वायर बराबर बना रहेगा। तो 225 हो जाएगा बराबर चौड़ाई का होल स्क्वायर, या चौड़ाई को आप वृत्त भी मान सकते हैं। अब इसका करने का मतलब कि ये अंडर रूट, इसका वर्ग घटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो 225 का अंडर रूट बराबर चौड़ाई। अब अंडर रूट में 225 का वर्ग कितना होता है, तो वर्ग होता है 15, 15 15 हम 225, यानी चौड़ाई जो आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है कि आपको क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल। तो लंबाई आपका पहले से 20 दिया है, तो हम इसको लंबाई को 20 रख लेते हैं गुणे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना आया है 15 है, तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दूना के 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यानी क्षेत्रफल जो आएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत अच्छा है और पूरा डेंजरस है, मतलब हर टाइप का आपको क्वेश्चन रेक्टेंगल में यानी आयत से बने क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, हर टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल है 768 वर्ग सेंटीमीटर। हाल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा, यानी लंबाई चौड़ाई हम निकाल लें, उसका डिफरेंट हमको लेना है। अब आते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का, लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को हम B मान लेते हैं, 3/4 यही ना, ये इधर आ जाएगा, तो यानी L/B हो जाएगा, तो बराबर लंबाई 3 और चौड़ाई 4 हो जाएगी। ये आप समझ पा रहे हैं कि लंबाई इधर होती है, चौड़ाई, एकदम क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम 3x मान लेंगे और इसको हम 4x मान लेंगे। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल ये वाला होता है, तो हम क्षेत्रफल लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई हमारे 3x है, चौड़ाई कितनी है 4x है, तो यानी 3x इंटू 4x बराबर कितना 768 लिख देंगे, 3 चौक के 12x हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 768 हो जाएगा, 12 छक 72 और 12 चौक 48, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर हट के इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे एक लाइन और देख लेते हैं, यानी 64 ये अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर हटते हैं तो सामने वाले को अंडर रूट में कर देते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8। अब इस तरह से लंबाई चाहिए, तो लंबाई आपको गुणा कर लेते हैं 8 का, तो कितना हो जाएगा 24। चौड़ाई की बात करेंगे तो इसमें भी 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 32। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई, ये लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई यानी ब्रीथ है, इन दोनों का डिफरेंट कितने का है, तो डिफरेंट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। कितने का डिफरेंट मिलेगा आपको, 8 सेंटीमीटर का। क्या ऐसा है क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर, सीधी बात है कि लंबाई और चौड़ाई अगर हम निकाल लेंगे तो उसका अंतर अपने आप आ जाएगा। तो ये आपका आयत का क्षेत्रफल है, यानी मैंने सारे फार्मूले पर क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूँ। अब हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम 2 से 3 पार्ट इसका लेंगे आयत का, उसमें आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सच में बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन और यही आपके एग्जाम में मिलता भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग सेंटीमीटर, जबकि इसका परिमाप जो है 46 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। तो हमको विकर्ण का माप ज्ञात करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम जरा इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि लंबाई,
ठीक है, लंबाई को हम लंबाई को एल मान लेते हैं, या तो समझ में आ रहा है। लंबाई को हिंदी में लिख लेते हैं, लंबाई को एल मान लेंगे और चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है यहाँ पे कि कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका जो क्षेत्रफल है यानी एल इंटू बी क्षेत्रफल यही होता है। क्षेत्रफल जो दिया है आपका वो दिया है 120 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। और इसका परिमाप जो दिया है वो आपका दिया है 46 मीटर। कितना दिया है, 46 मीटर। तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और बराबर 46। यहाँ से कट करेंगे तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 23। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अगर हम इसको सॉल्व करें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो एक फार्मूला यहाँ पे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया है, ए प्लस बी का मान 23 दिया है, तो हम इसको 23 लिख देंगे, 23 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी का मान कितना दिया है, ए बी सॉरी यहाँ पे मतलब हम ऐसे रख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसी फार्मूला पर रखेंगे, तो ए को यल मान लेते हैं और बी को बी मान लेते हैं, मतलब यल बी। अब यहाँ तक क्लियर है, एल बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 23 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ए बी का मान ये है 120, तो 120 रखेंगे। अच्छा, ए बी का मान 120 कैसा है, ए बी समझिएगा। कहने का मतलब अगर हम यल को ए मान लें, बी को चौड़ाई को बी मान लेते हैं, तब भी आपका वही सेम फार्मूले पर हम रख रहे हैं। यहाँ एल इंटू बी को ए बी मान लेते हैं, एल प्लस बी को ए प्लस बी मान लेते हैं। बस यही आपको समझना है और बाकी को समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 12 चौके 48। अगर हम माइनस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 529 में से 1 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और यहाँ फिर समझते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा और 9, ठीक है, यहाँ पे 12 यानी 4 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा। यानी ये आपका जो फार्मूला जो क्वेश्चन बनेगा वो किसका मान हो जाएगा, यहाँ पे समझते हैं कि ये 49 जो है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आएगा 49। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे समझिए कि ए बी, ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आया था ए बी का मान यानी एल प्लस बी का मान, ये ए बी का मान इसे नहीं करते हैं, इसको लिखेंगे एल प्लस, ये एल प्लस बी का मान है तो ये एल माइनस बी का मान हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको ए माइनस बी को एल माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो एल माइनस बी बराबर 49 अंडर रूट में हो जाएगा, तो एल माइनस बी बराबर ये 7 हो जाएगा। इस तरह से निकलेगा। अब इधर आते हैं, यानी हम लिखेंगे एल प्लस बी बराबर 23, एल माइनस बी बराबर 7, कट करने पे कट जाएगा, प्लस में 2l बराबर जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, कट कर देंगे तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 15। इसका मान किसी में रख सकते हैं, तो हम पहले वाले में l प्लस बी बराबर कितना 23 लिखेंगे, l का मान 15 आया तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, प्लस b बराबर 23 बराबर इधर आके घट जाएगा, तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके कितना मिलेगी 15 8 23, यानी b की वैल्यू यानी लंबाई आपका 15 मिल जाएगा और चौड़ाई कितना 8 हो जाएगी। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, ये होता है लंबाई और चौड़ाई का होल स्क्वायर होता है। तब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, लंबाई कितनी है 15 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि आपका विकर्ण ये होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। कितना होता है 64, ये दोनों शायद 289 होता है। और विकर्ण बात करें तो 289 किसका होता है 17 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ये 17 है, यहाँ पे 17 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का पूरा पैटर्न था, पूरा क्वेश्चन का थीम थी। तो मैं अभी सेकेंड पार्ट लेकर बहुत जल्दी आएंगे, तब तक के लिए आप लोगों को टेक केयर, बाय।